आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज ही की अमावस्या को ही मैंने अपने मित्र गोपाल को अपने सामने खोया था। मैंने उसको रोका भी था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर उसने अपनी जान गंवानी पड़ी और मुझे भी अकेला कर गया। थोड़ा सनकी था। मेरा दोस्त गोपाल जान हथेली पर लेकर चलता था। चाहे किसी का भी मामला हो, वह टांग अड़ाए बिना नहीं रहता। लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था। लोगों की मदद दिल से करता था। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त गोपाल, हम दोनों अक्सर समय समय पर घूमने के लिए बाहर जाया करते थे। अब की बार हमने छुट्टी लेकर कहीं जाने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम इस भीड़ प्रदूषण से कहीं दूर जंगल में चलते हैं। हम दोनों ने सारा सामान बांधा और एक कार लेकर निकल पड़े। हम दोनों एक ऐसे जंगल में गए जहाँ पर जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जानवर तो थे, लेकिन जान को कोई खतरा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए हम दोनों बिल्कुल निश्चिंत थे। हम तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हमने एक भी गाड़ी नहीं देखी। सड़क पूरी खाली थी। हमारी कार मानो हवा से बात कर रही थी। हमने एक अच्छी घाटी पर जाकर कार को रोकी। हमने अपना सारा सामान निकाल कर घर बनाया। फिर खाना खाया और आग जलाकर शराब पीने लगे। गोपाल ने कुछ ज़्यादा पी ली थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। सुबह के 3 बज गए थे। अब हम दोनों सो गए थे। फिर हम अगले दिन दोपहर को 2 बजे उठे। गोपाल नशे के धुत में ऐसे ही सो गया था। इसीलिए उसको कुछ खुजली हो रही थी। इसीलिए उसे स्नान करना था। मैंने बोला, चलो मैं भी नहा लेता हूँ। चलो हम कहीं पानी ढूंढते हैं। हम दोनों ने अपने कपड़े एक बैग में लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकल गए। हम काफ़ी इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मुझे लगा कि अब हमें पानी तो नहीं मिलने वाला। चलो चलते हैं, गोपाल बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन एक समस्या हो गई। फिर हम जिस रास्ते से आए थे उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे। अभी अंधेरा होने वाला था। हमने अंदाज़ा लगाया और मेन रोड की तरफ निकल पड़े। और थोड़ी देर बाद हम मेन रोड पर भी पहुंच गए। हम वापस घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम उल्टी दिशा में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पानी के बोलने की आवाज़ आई, लेकिन अभी अंधेरा भी हो चुका था। हम किसी तरह अपने टेंट पर लौटना चाहते थे। पुल के पास पहुँचे तो वाह, क्या मस्त हवा चल रही थी। ठंडी हवा। हम ठंडी हवा में पुल की रेलिंग पर बैठ गए। तभी दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाज़ आई। हम दोनों खड़े हो गए। गोपाल ठीक मेरे सामने था। तभी आकाश में एक बड़ा काला रंग का पक्षी उड़ रहा था और वह बोल रहा था, मानो वह हमें यह कहना चाहता था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने गोपाल से कहा, यहाँ से चलते हैं। गोपाल बोला, थोड़ी देर और रुकते हैं, यह बहुत अच्छा मौसम है। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गोपाल के पीछे एक लड़की खड़ी थी। दूर से वह दिखने में सुंदर लग रही थी, पर इस तरह से अचानक देखकर मैं डर सा गया। गोपाल मुझे पूछने लगा, क्या हुआ? इतने में वह लड़की पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे पानी की तरफ देखने लगी। मैंने गोपाल से कहा, देखो वह लड़की क्या कर रही है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। अरे वह तो आत्महत्या कर रही है। गोपाल दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वह पानी में कूद गई। गोपाल अब उसको देखने लगा। मैं भी दौड़कर गोपाल के पास चला गया और उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की चिल्ला रही थी और सहायता के लिए हमको पुकार रही थी। गोपाल ने अपना शर्ट निकाला, मेरे मुंह पर फेंक मारा और वह भी रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही वह लड़की गायब हो गई। सोचा कि शायद लड़की पानी में डूब गई है, इसलिए गोपाल ने गहरी गहरी सांसें ली और वो भी पानी में डूब गया। कुछ देर बाद गोपाल वापस बाहर आया। मैंने गोपाल को जोर से पुकार कर पूछा, क्या मिल गई क्या? वह बोला, नहीं मेरे दोस्त, अभी नहीं मिली।
एक बार और गोपाल ने गहरी सांस भरी और एक बार फिर से वह अपने पानी के अंदर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। तभी मैंने अपनी दाईं तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली और दाईं तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह लड़की अभी तो पानी में थी, अभी यहाँ पर कैसे बैठी है। मैंने गोपाल को आवाज़ लगाई, गोपाल गोपाल, यह लड़की तो यहाँ पर आ चुकी है, तुम भी जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। वह एकदम बिल्कुल भूतिया रूप में दिख रही थी। मैंने गोपाल को पुकारा, गोपाल बचाओ, यह लड़की नहीं है, यह तो चुड़ैल है, चुड़ैल। गोपाल वहीं पर खड़ा हो गया और वह हिल भी नहीं पा रहा था। गोपाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे अब। गो पहली बार किसी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर मैंने तो पैंट में ही पेशाब कर दी। वह लड़की मुझसे बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे दोस्त को खाऊंगी। अब मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और मैंने गोपाल को बोला, गोपाल जल्दी पानी से बाहर आओ, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अब गोपाल के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और वहीं पर खड़ा रहा और एक बार फिर चुड़ैल लड़की पुल की रेलिंग पर खड़े होकर गोपाल के ऊपर कूद गई और गोपाल को पानी के अंदर लेकर गई और मैं ऊपर से ही चिल्लाता रहा, गोपाल गोपाल गोपाल। कुछ समय बाद पानी से खून दिखने लगा। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा दोस्त गोपाल इस दुनिया में नहीं रहा और इस सदमे को मैं सहन नहीं कर सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैंने अपने आप को 4-5 लोगों से घिरा हुआ पाया और जल्दी से उठकर पानी की तरफ देखा। मैंने देखा कि गोपाल की लाश पानी में तैर रही है। मैंने गांव वालों से पूछा कि वह लड़की कौन थी। लड़की तो नहीं है, लड़की तो कम और चुड़ैल ज़्यादा लगती थी, उसी ने मेरे दोस्त को मारा है। गांव वालों से मुझे उस लड़की के बारे में पता चला। उस लड़की का इतिहास 300 साल पुराना है। किसी राजा और मंत्री ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया था और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इसीलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर ताना मारती थी, उसको छेड़ा करती थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर वह लड़की अपने मायके चली गई। मायके में भी वही हाल, वही समस्या रही। उसके परिवार वाले और गांव वाले उसको जीने नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन वह लड़की इस पुल के ऊपर आई और उसने इस पुल में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से वह लड़की सभी लोगों को जान से मारकर उनका खून पीती है। गांव वालों ने यह भी बताया था कि यदि वह लड़की 117 लोगों का खून पी लेती है तो वह फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसीलिए अमावस्या की रात को जो भी दिखता उसको मारकर उसका खून पीती थी। उस अमावस्या की रात के बाद वह लड़की फिर से वहाँ पर कभी नहीं दिखी। मेरा दोस्त गोपाल की मौत उसका आखिरी 117वां शिकार था।